नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो बड़ी शख्सियत होते हैं, जिनके देश भर में नाम होते हैं, दुनिया में नाम होते हैं, वो एक कहानी की तरह होते हैं, एक प्रेरणा की किताब की तरह होते हैं। उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है और समाज को देने के लिए भी बहुत कुछ होता है। मेरे साथ इस समय जो व्यक्ति है, उनको पहचान की कोई संकट नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूरी देश और दुनिया उनको जानती है कंबल वाले बाबा के नाम से। उनका नाम आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप उन्हें कंबल वाले बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका नाम है गणेश यादव जी और ये गुजरात से आते हैं। लाखों करोड़ों लोगों को अपने कंबल से ठीक कर चुके हैं। खासतौर पर ऐसे लोग जो लकवा से ग्रस्त हैं, वो बताते हैं कि जो महिलाएं निसंतान हैं, उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। सागर में गुलाब बाबा मंदिर एक आयोजन कर रहा है, धार्मिक आयोजन। उस अनुष्ठान में वो शामिल रहेंगे, लोगों का इलाज करेंगे कि लंबे समय तक यहाँ करीब 15 दिन रुकेंगे और इलाज करेंगे। लेकिन वो कंबल वाले बाबा क्या है, कौन है, उनके भीतर क्या चलता है, उनके मानस में क्या चलता है, वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस दुनिया से। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में बहुत स्वागत है। जय माता। सबसे पहले तो जो आपको देख के प्रतीति होती है, वो बड़ी सहजता है कि आप एक सामान्य मनुष्य से दिखते हैं। बहुत सारे बाबाओं की तरह नहीं दिखते कि जो जिनका दिव्य और भव्य विराट स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा क्यों? इतने सरलता क्यों है आपके उसमें? मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। जो कुछ करता हूँ माता जी कमल लोगों को ठीक करता है, तो मेरे को कमल लेने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक सामान्य, मैं यादव था। अगर मुझे माता जी प्रसन्न नहीं होते थे तो मैं आज भी कहीं भी हमारे गुजरात में कहीं भी गाय चराता होता था। ये तो सब माता जी की प्रेरणा, माता जी ने सब कुछ किया है। मैं तो खाली उसका माध्यम हूँ। मेरे में कोई शक्ति नहीं है कि मैं कम ऐसा करके फिरूं, छाती चौड़ी करके। हाँ, मेरे में कुछ नहीं है। हाँ। ये तो सब कमल में है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के भीतर ये होता है कि वो बहुत पैसे वाला बनना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है, दुनिया पे राज करना चाहता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, जो पैसे वाला जो बन गए वो कभी कोई साथ में लेके गया? लेकिन हाँ, कोई अच्छा काम करके गया, उसको आज भी लोग याद करते हैं। नहीं, आपको तो सब लोग याद करते, दिल में बसा के रखते। आपने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है। मैं जाता हूँ तो मैं आज भी दूध रोटी गोली खाता हूँ, कोई वो मिष्ठान पकवान कुछ नहीं खाता हूँ। मैं वही जिंदगी जीता हूँ, एक सामान्य आदमी जी। और दो ही कपड़ा पहनता हूँ, तीसरा कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ। हाँ। दो ही कपड़ा। हाँ, क्योंकि मेरे को हजारों लाखों आदमी गुरु मानते हैं, उसको 3-4 कपड़ा नहीं मिलता है। तो मेरे को पहला वो 2 कपड़ा पहनना पड़ेगा, बाद में मैं बोलूँ शादी जिंदगी जियो, भगवान शादी मतलब मैं ऐसे लोगों को समझाता हूँ। तो ये जो आपके पास सिद्धि है, आप कहते हैं कि माँ भगवती की आपके पास सिद्धि, माँ भगवती से कुछ कैसे पता चला आपको? मैं तो 4 साल का था। रात को मैं उठ के बोलता था, लाओ मेरी कमल मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कमल मैं उसे ठीक करता हूँ। एक दिन पिताजी ने मार भी दिया, क्योंकि मेरे पिताजी तो गाय चराते थे। तो रात को दिन भर वो गाय के पीछे थक के आते थे और मैं रात को उठ के 2 बजे 1 बजे उठ बोलता था, लाओ मेरी कमल। ऐसा 10-15 दिन के अंतरकाल में मैं बोलता रहता था। एक दिन पिताजी ने मार दिया, कहाँ तेरी कमल दिखा, ऐसा करके मेरे को हाथ पकड़ा, ऐसा खींच के लेके गए वहाँ। रात को 1-1:30-2 बजे होंगे, घड़ियाल तो थी नहीं। तो रात को वहाँ लेके गए और वहीं बोला कि ये मेरी कमल लाओ, मैं अब लोगों वालों को ठीक करूँगा। उसके बाद मैंने दूसरा दिन सुबह में लोगों को ठीक करना चालू कर दिया और लकवा वाले चलने लग गए, मैं बाबा बन गया। यही मेरा इतिहास है। कोई मैंने कोई भक्ति कुछ नहीं किया है। लकवा के मरीज कैसे ठीक हो जाते हैं? लकवा वाले देखो, बीमारी सब है। मैं लकवा वाले तो मैं ये आप कोई लकवा वाले लेके आओ, मैं 5 से 7 8 से 10 सेकंड के अंदर मैं उसको चला के भेज दूँ तुम्हारे साथ में। लकवा में कुछ नहीं होता है, एक यहाँ प्लॉट हो जाता है। ये प्लॉट की वजह से ये पूरी नसें जाम हो जाती है, खून नहीं आता है, और वो प्लॉट में खोल देता हूँ, लकवा वाला चलने लग जाता है। लोगों को बोलते हैं कम्बल वाले बाबा की जय बोलने लग जाए, कम्बल वाले बाबा की नहीं, काली माँ की जय। हाँ, ये तो माता जी ठीक करती है ना। तो प्लॉट को आप कैसे ठीक कर देते हैं? मेरी उंगली से। डॉक्टर, अभी आपने डॉक्टर बेनीवाल का नाम सुना होगा, जो भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसने बोला था कि आप वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरापी है। मैं फिजियोथेरापी क्या, मैं पहली बात तो मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो मैं फिजियोथेरापी कहाँ से वो करूँगा। लेकिन मेरी माँ फिजियोथेरापी है, मैं नहीं। अच्छा, आप और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर? कोई भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, शुगर हो, बीपी हो, कोई भी बीमारी हो। विज्ञान फेल है इनके सामने। जहाँ से ये साइंस पूरा होता है, वहीं से तो आध्यात्मिकता चालू होती है। लेकिन हाँ, तो जब तक तुम धर्म को धंधा न बनाओ, तब तक, जब तक तुम ये पैसा लेना, अभी यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ होगा यहाँ, तो यज्ञ में बैठने वालों को भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ, जितनी भी बहनों, आपका जो न्यूज देख रही है, तुम्हारे परिवार में कोई निसंतान होगा
जिसको लड़का लड़की नहीं होता है, डॉक्टर ने ना बोल दिया होगा, आप यहाँ के एक दिन या मैं तो बोलूँ एक ही दिन बिठा दो यज्ञ में, मैं बोलता हूँ मेरी माँ की बोलता हूँ कि तुम्हारे यहाँ लड़का हो जाएगा। कि लड़का हो लड़की हो तो भगवान की कृपा जो भी, लेकिन तुम्हारी गोद भर जाएगी। अच्छा, आप विज्ञान में कितना भरोसा करते हैं? आप चूंकि यो काम करते हैं वो शक्ति के नहीं। और किसी, देखो मैं सब पे भरोसा करता हूँ, सब पे भरोसा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी माँ की कम्बल पे मैं भरोसा करता हूँ, मेरी माँ पे भरोसा करता हूँ। तो ये कंबल क्या एक ही कंबल है कि बार नहीं, बार मेरे मिल पास जाते हैं? दो कम्बल है। वो कम्बल मैं बाहर भी नहीं निकालता हूँ, जब मेरे को लकवा वाला देखना है तभी मैं उसको करता हूँ। अच्छा, हाँ। और बाकी बीमारियों में उस कंबल का इस्तेमाल? नहीं, हर बीमारी का कम्बल सिवाय मेरे को कुछ नहीं समझ। मैं कम्बल है तभी मैं किसी को देख सकूँ, लकवा हो, पोलियो हो, शुगर हो, बीपी हो, निसंतान हो, कोई भी, मैं उसको कम्बल ही उड़ाता हूँ। एक बाबा जी हैं जिनकी किडनी फेल है, प्रेमानंद जी महाराज, आपने नाम सुना होगा। हाँ, नाम सुना है मैंने। वो कई बार जब लोग बहुत अच्छा संत है, बहुत अच्छा संत, और वो यानी कि सूफी संत, यानी कि उसको कोई लेना देना दुनियादारी से कोई नहीं है, बहुत अच्छा संत। मैं भी ऐसे संत को मिलना चाहता हूँ, लेकिन इतना किराया नहीं है मैं उसको मिलने जाऊँ। सही बात है। नहीं, आपकी गुहार सुन लेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तो वही आपको बुला लेंगे। तो लेकिन मैं मिलने जाने के 2-3 बार विचार भी किया था। हाँ। क्योंकि वो मोबाइल देखता हूँ, हाँ। तो मोबाइल में वो प्रेमानंद महाराज को मैंने वो सब्सक्राइब करके रखा है, वो जो एक चैनल को, तो जो वीडियो मिलते है वो आता है, वो बहुत अच्छा बोलता है, मतलब सीधी भाषा में बात करता है, वो ढोंग धतिंग से दूर रहता है और सीधी बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो संत। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेगा। हाँ। तो वो इस तरीके की बात कहते हैं कि डॉक्टरों के पास जाओ। हाँ। और हालांकि आप ये कहते हैं कि मुझे तो ऊपर से प्राप्त है, हाँ। तो मैं तो बोलता हूँ जितना मेरे से हो इतना मैं कर दूंगा, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाओ। पर मेरे पास तो वो आते हैं जो डॉक्टर ना बोलते तो वो मेरे पास में आते हैं। हाँ, जो डॉक्टर ना जिसको डॉक्टर ना बोलते वही मेरी, आप अभी यहाँ मेरा कार्यक्रम होगा, मेरा कोई आपको दिख रहा है, जितने डॉक्टर ने ना बोल दिया कि नहीं ठीक होगा, उसको मेरी माँ की कम्बल से मैं उसे मेरी माँ ठीक करती है। आपकी आयु आपने बताई कि मैं 56 हाँ, वर्ष के अभी करीब 56 है। मेरा चालू हो गया है। हाँ। मैं 56 साल मेरा चालू हो गया है। मैं 4 साल का था तब से मुझे माता जी मैंने पूरी जिंदगी यही काम यही किया। काम किया। हाँ। तो इस पूरी जिंदगी में इस काम को करने का आपका क्या अनुभव है? मतलब क्या कहना चाहेंगे कि आपने इतने वर्षों तक ये काम किया है, तो आगे क्या करना चाहते हैं? यही काम करते रहना चाहते हैं, या जो किया है उससे क्या आपको हासिल हुआ है? कुछ नहीं हासिल हुआ, बस खुशी हासिल हुई। हाँ, और उससे बड़ी कोई उसके बड़ी कोई दौलत नहीं है, खुशी से बड़ी कोई दुनिया में दौलत नहीं है। मैं आज भी 56 साल का हूँ, लेकिन आज भी मेरे को तुम बोलो कि बाबा जी रात को कोई आदमी बीमार है उसका घर जाना है, मैं तुरंत चला जाऊँगा। मैं ऐसा सोचूंगा नहीं कि मैं ये हूँ। उसको बोलो भैया मोटरसाइकिल लेके आ जा, मेरे को वहाँ लेके जा, नहीं तो मैं चलते चलते चला जाता हूँ। तो क्या क्या सीख गए आप? मतलब इन 56 सालों में क्या सीखा? कुछ नहीं, एक ही सीखा मैं कि तुम्हारा बच्चे को तुम मजदूरी करना, मेहनत करना, सब कुछ करना, लेकिन तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना। मैंने पढ़ा नहीं हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसा ही नहीं था, और हम तो यादव एक गाय चराते थे, मेरे पिताजी के पास मेरे को पढ़ाने का पैसा नहीं था। पर मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि आपके बच्चे को पढ़ाना, आपकी बच्ची को पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, तुम मजदूरी करना, जो अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मजदूरी करके तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना, बस यही बोलता हूँ मैं तो आपको कितनी दिक्कत आई ना पढ़े होने मैं के? ना पढ़ा होने की इतनी दिक्कत आई कि मेरे को अभी कोई कुछ लिख के देता है तो मेरे को दूसरे को पढ़ाने जाना पड़ता, भैया क्या लिखा तो पढ़, तो अगर वो सही पढ़ता है गलत पढ़ता है तो मैं उसको वैसे ही करता हूँ। तो अच्छा, वो गलत पढ़ दे तो गलत ही मानना हाँ, पड़ेगा। मेरे को गलत ही मानना पड़ेगा। तो मैं आप चाहते हैं कि दुनिया में सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। अपने बच्चों को पढ़ाए रात दिन, और बच्चे पे ध्यान भी दे, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो बस आपकी जो बेटी है जिनको भी सिद्धि मिल गई है, उनको मैं आप पहले पढ़ाएंगे? ना, मैं उसको पहले पढ़ाऊंगा। अभी वो 10 साल की हो गई, चौथी में पढ़ रही है। मैं उसको पहला पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा वो, और उसको रविवार के दिन एक दिन मैं उसे मेरे कार्यक्रम में लाऊंगा, एक ही दिन लाऊंगा, लेकिन उसको मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगा। मैं उसको एक ही बोलता हूँ, बेटा मेरे को जो दुख पड़ा है वो तेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, तो बेटा अच्छी तरह पहले पढ़। और मेरी बेटी भी बहुत समझदार है। हाँ। और एक सवाल मैं राजनीति का भी करूंगा कि अगर आप दुनिया को बहुत समझे हैं, तो जो राजनीति देश में चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर आपको कुछ कहना है कि ये जो हालात हैं, लोगों के गरीबी है, बेरोजगारी है, और तरह तरीके की जो समस्याएं हैं, जैसे आपके पास इलाज कराने आते हैं, तो इसका मतलब है देश में कहीं इलाज की भी कमी है, तो कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति तो मोदी जी भी अच्छा, राहुल जी भी अच्छा, दोनों अच्छे, अखिलेश जी भी अच्छे, सब अच्छे, ये सब अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। तो राजनीति पे कुछ कहना नहीं चाहिए? राजनीति क्या होती है मुझे क्या पता, आप बताइए। और नहीं, तुम्हारे को मैं पूछता हूँ राजनीति क्या होती है? नहीं, मैं आपसे जानना नहीं, चाह रहा हूं। राजनीति कुछ नहीं होती है। तुम खुद ही अच्छा काम करने लग जाओ, किसी पे भरोसा रहो मत, खुद पे भरोसे पे चलो,
राजनीति तुम्हारे पीछे आ जाएगी। हाँ, लोगों को भरोसा क्यों रखते हो कि वो मेरे को कुआ देगा, वो मेरे को संडास देगा, वो मेरे को रोड बना के देगा। तुम इतनी मेहनत करने लग जाओ तो तुम खुद ही बना दो, खुद ही बना एक दो। आखिरी सवाल और बनता है इसके बाद कि जो लोग ये मुफ्त की योजनाओं के पीछे लगे, तो आपको क्या कहना है कि ये जो मुफ्तखोरी चल रही है, फ्री बीज की योजनाएं हैं, मुफ्त में चीजें दी जा रही हैं, बांटी जा रही हैं और वोट खरीदे जा रहे हैं, तो इस पे कुछ कहना है लोगों से? स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है? उसमें दादा मेरे को कुछ नहीं समझा वो क्या होता है मुफ्त में, क्योंकि मैंने कुछ मुफ्त का लिया नहीं, मुफ्त का खाया नहीं। मैं अभी आता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ तो भी मेरे घर की लेती आता हूँ, तो मैं क्या लोगों को बताऊँ इसके बारे में। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी बाबा जय। तो ये है कंबल वाले बाबा, और उनसे बात करके जो सबसे बड़ी बात बाहर निकलती है कि भले ही मजदूरी कर लेना, भले ही फाकों में दिन बिता लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाई ही सबसे ज़रूरी है। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है, और मुझे उम्मीद है कि ये संदेश लोग समझते भी हैं, और उनके कहने के बाद जो नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को, किन्हीं वजहों से उन्होंने छोड़ रखा है, वो भी पढ़ाई की दिशा में अपने बच्चों को मोड़ेंगे और खुद भी शिक्षित होंगे। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।